जी, सबसे पहले तो देश की मुद्दा हम लोग देखेंगे। जी। जो देश के साथ जो खड़ा रहेगा उसके साथ हम लोग खड़ा हैं। और काराकाट के लोकप्रिय सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई नहीं टिकेगा। देश में एनडीए को 400 पार लाना है। हाँ। तो यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा जी ही यहाँ से आ रहे हैं। जी। किसी से लड़ाई नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और इस वक्त हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है। ये वही काराकाट लोकसभा क्षेत्र है जहां से पावर स्टार पवन सिंह अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने का जब से ऐलान किया है तब से सबकी निगाहों पे आ गया है। और यहाँ की जो आम जनता है उनसे जानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा और साथ में पवन सिंह के बीच में जो महायुद्ध है, ये क्योंकि महापर्व के साथ भी महायुद्ध भी है, तो कौन यहाँ पे ज़्यादा जनता के दिलों में उतर रहा है। तो क्या लग रहा है भैया कि यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे ज़्यादा है या पवन सिंह? जी, सबसे पहले तो देश की मुद्दा हम लोग देखेंगे। जी। जो देश के साथ जो खड़ा रहेगा उसके साथ हम लोग खड़ा हैं। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा जी ही यहाँ से आ रहे हैं। जी। किसी से लड़ाई नहीं है यहाँ पर। उनके अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं है, स्पष्ट है, लड़ाई किसी से है नहीं। अच्छा। ये विचारधारा की लड़ाई है। हाँ। और लड़ाई किसी से नहीं है। उपेंद्र जी ही यहाँ से आएंगे। हाँ। अब लोग हम लोग अपने नेता को ही चुनेंगे, अच्छा। इसलिए गैस सिलेंडर पर ही हम लोग बटन दबाएंगे। अच्छा, वहीं पे आप क्या कीजिएगा भैया? जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे वोट दे रहे हैं या फिर बीजेपी के नाम? उपेंद्र कुशवाहा जी एक सम्मानित नेता हैं। हाँ। और काराकाट के लोकप्रिय सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। जी। उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई नहीं टिकेगा। देश में एनडीए को 400 पार लाना है। हाँ। अच्छा, बिहार में 40 सीट है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार 40 सीट एनडीए ला पाएगी? बिहार में 40 के 40 हम लोग जीतेंगे। हाँ। पिछली बार 39 था, इस बार जीत पाएंगे? जी 40। क्योंकि देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग पहली ही चरण में फिल्म फ्लॉप हो गई, दूसरे चरण में भूल गए। वे ठगबंधन कोई बात करता है। वे लोग अपने परिवारवादी लोग हैं। वे लोग परिवार की चिंता करते हैं। उससे कोई उन लोग जनता से मतलब है। वो लोग अपना पेट भरना है, अपने परिवार को लोग चिंता कर रहे हैं। देख वही कह रहे हैं 55 सीट का अपने मम्मी को सीएम बनाए। हाँ। अपने बहन को राज्यसभा के सांसद बनाए। अभी सारण से भी टिकट दिए। परिवार का मतलब है, वो लोग जनता से क्या मतलब है? मतलब जो मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद को खत्म करना है, वो एकदम होगा? परिवारवाद खत्म करेंगे मोदी जी। क्या लग रहा है भैया कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह जो 4 प्रत्याशी हैं यहाँ पे, इन चारों के बीच जनता किसके दिल में है? जनता के दिल में है उपेंद्र कुशवाहा। जी। ऑलरेडी यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं। जी। ठीक है। और जिस पार्टी में भारत की झलक दिखती हो, भारत की जनता का नाम हो, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, मतलब जिसमें भारत की छवि दिखती हो, उस पार्टी को छोड़कर अगर कोई दूसरे पार्टी के सपोर्ट करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। वो सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। जी। हाँ। तो यहाँ पर काम क्या किया उपेंद्र कुशवाहा ने? उपेंद्र कुशवाहा सामने देखिए, एक बार कैमरा घुमाइए, आपको क्लियर दिखेगा। रोड की चौड़ीकरण हो रही है। ठीक है। उसके अलावा पहले यहाँ पे जाम की समस्या बहुत आती थी। ठीक है, वो चीज़ क्लियरेंस हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे दुकानदारों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, उन लोगों के देखिए अलग से सारा व्यवस्था किया गया है। ठेला वगैरह कहीं लोग लगाते थे। हाँ, ये सब मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी सुधार हुआ है इस मैनेजमेंट में। हाँ, मतलब उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर भारी है। हाँ। बाकी 3 प्रत्याशियों पर। हाँ मैं यहाँ की जो काराकाट की जो आम जनता है, एक तरफ पवन सिंह को भी जिताने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी, और साथ में राजा राम को भी वो लोग अपना प्रत्याशी को के तौर पे एक चुनना चाहती है। तो देखिए, इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि काराकाट में से लास्ट चरण में चुनाव है, 7वां चरण में। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।